रमजान की दूसरी सहरी का इंतजाम। पहली सहरी में शहरी रहे परेशान। सहरी और इफ्तारी में गैस की फराहमी के नाम पर शहरियों से संगीन मजाक। गैस ना सहरी ना नाश्ते के लिए दस्तयाब। शहरी सहरी के लिए होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। एहतराम रमजान के बायस होटल्स की बंदिश। बच्चे नाश्ता न मिलने पर परेशान। खाने के औकात पर गैस बंदिश से बुजुर्ग शहरी परेशान। इफ्तारी के औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर समेत पूरे मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। मुल्क में सहरी के लिए अनवा इकसाम के पकवान, कहीं खजला फेनी की बहारें, कहीं कुलचे नान। लाहौरियों की सहरी का भरपूर एहतमाम। कसूर में रोजादारों के लिए 100 रुपए में लजीज खानों का इंतजाम। साहिवाल, लाड़काना में रिवायती डिशेज से लुत्फ उठाने शहरी ढाबों पर पहुंच गए। रब का इनाम आ गया माह सयाम, ना थम सका महंगाई का तूफान। आवाम सख्त परेशान। रमजान मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कैसे करें सहर और इफ्तार का एहतमाम। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। आवाम बेबस। सहरी और इफ्तारी में गैस गायब। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी घर के बाहर से अगवा। घर से शौहर को रात 2:51 से गायब किया गया। अहलिया का बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। इमरान खान का पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर नाराजगी का इजहार। तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है। अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा किया गया। कहां है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। अक्टूबर तक इलेक्शन का अल्तवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा, लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले कि इनको सिर्फ एक ही फिक्र है कि इनका इलेक्शन से इनका सफाया हो जाए। बैरिस्टर जफर ने जमान पार के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मुजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुज़ायका खेज फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर अज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है। खत का मतन। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया है। अलामिया जारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कमीशन इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्जाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलविस लोगों को सख्त सजा मिलेगी। पंजाब इलेक्शन पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आजम नजीर तारिफ की पेशकश। इलेक्शन इल्तवा की वजाहतें पेश करते हुए वजीर कानून बोले कि आम इंतखाबात में 2 सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है 2 असम्बलियों के इलेक्शन पर पुरानी, बाकी के नई मर्दमशुमारी पर होंगे। आर्टिकल 6 का नारा लगाने से पहले अपना दामन जरूर देखें। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ। हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर JIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान न्याज़ी और उसके साथियों के खिलाफ ATC में मुकदमा चलाए जाएंगे। कार्य सरकार में मुदाखलत। हसन न्याज़ी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस ने मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 72 घंटे से जायद हो गए, अभी भी पिस्टल बरामद करना है। सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तिहान। जायज सद्दा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जाम भाग हो गया। मुतादिद जख्मी अवाम की बड़ी तादाद डीसी ऑफिस पहुंच गए। वाक़े का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। बनू में कतार में लगी खातून बेहोश, आटा न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बनू कोहाट रोड पर बंद कर दी गई। यौम पाकिस्तान रवायती जोश व खरोश से मनाया गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। सदर, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। मिज़ार कायद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। इस्लामाबाद में खराब मौसम। ऐवान सदर में होने वाली परेड मुलतवी। परेड अब 25 मार्च को होगी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा। अदाकार कबीर खान, मरहूम जहांगीर खान, कामरान टिसोरी, रमजान चीमा समेत मुतादिद शख्सियात शामिल। गवर्नर हाउस पंजाब में बाबर आजम समेत कई नामवर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अदाकार बुशरा फरोख, शोबा खेल से मसूद जान, सूरज डराई, शोबा अदब और दीगर शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। 3 इंच यालाबारी से हर सू सफेदी। सिलसिला 3 रोज से जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। जलथल 1, सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। मचारी, ठट्ठा, मकली और गिरदोनवाह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। टंडोलयार में रिमझिम। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश। बोलान नदी में सैलाबी रेला। कौमी शाहरा N65 को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। दोनों एतराज से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। PDMA ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। वादी सियारत में बारिश के बाद बर्फबारी, जाती सर्दी फिर लौट आई। आज नहीं है हमारे बीच, चंद माह पहले इस दुनिया से चले गए और हमें बहुत तकलीफ़ रही इस चीज़ की, आज भी है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आमिर ने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की, सब उनको याद कर रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।